राज्य के बहुचर्चित मिर्चपुर कांड के विस्थापितों का विस्थापन अब जल्द ही पूरा होने जा रहा है। मिर्चपुर से विस्थापित होकर हिसार के तंवर फार्म हाउस में रह रहे या फिर गांव छोड़कर अन्य शहरों में जा चुके परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने प्लाट आवंटन करने शुरू कर दिए हैं। मिर्चपुर के 102 परिवारों को आज जिला प्रशासनिक भवन के सभागार में मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार व पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी ने अलॉटमेंट लेटर दिए। उनके साथ हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर सिंह गंगवा, विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता, मेयर गौतम सरदाना व भाजपा के जिला अध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। इस पुनर्वास योजना के तहत हिसार के कुछ किलोमीटर दूर सिरसा रोड पर गांव ढंडूर में 8 एकड़ से अधिक जमीन पर दीनदयालपुरम रिहायशी इलाका स्थापित किया जा रहा है। इस रिहायशी इलाके को एक शहरी सेक्टर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। हालांकि सरकार इन परिवारों से प्लॉट के लिए नाम मात्र की मासिक किश्त भी लेगी, जो उन्हें 20 सालों तक भरनी होगी। इसके लिए पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी का कहना है कि इन परिवारों का स्वाभिमान जिंदा रहे, इसके लिए ये किश्तें ली जा रही हैं। उन्होंने बताया कि मिर्चपुर छोड़ चुके परिवारों के पुनर्वास की ये योजना भाजपा सरकार ने बनाई थी, उससे पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। इसमें बड़ी मिनिमम सी किस्त हमने रखी है। जो 85 गज के प्लाट है वो 820 रुपये पर मंथ है और ये हमारे लगभग 258 परिवारों में से ये जो 85 गज के प्लाट हैं ये दिए गए हैं 204 परिवारों को। 7 परिवारों को 100 गज तक के प्लाट दिए गए हैं। जिस समय ये योजना बनी थी हमने उस समय तय किया था, किसी लोगों के पास 20 गज का वहाँ पर मकान था, किसी के पास 25 गज का था, कईयों के पास 50 गज से नीचे था। तो मैंने मुख्यमंत्री उस समय आग्रह किया था कि ये साइज छोटा है, बहुत ज़्यादा इनका परिवार में नहीं गुजार चलेगा। तो उसमें एक पैमाना तय किया था, जिनके पास 100 गज से नीचे ज़मीन थी तो हमने 85 गज देने का काम किया और 100 गज से ऊपर जिनके पास वहाँ पर मिर्चपुर में ज़मीन थी तबादला किया ज़मीन का। कोई फ्री ऑफ इनको किसी दया नहीं करी, कोई भीख नहीं दी इन लोगों का स्वाभिमान जिंदा रहे, ऐसे सीएम साहब ने प्रोविजन किया। जो वो वहाँ पे मिर्चपुर में जमीन थी, जो 100 गज से ऊपर के प्लाट थे वो उनको पूरी उतना ही दिया जितना वहाँ पे था। ऐसे 300 गज के भी थे, एक 616 गज का प्लाट भी था, एक उनको एज इट इज दिया। तो उस हिसाब से मिनिमम की किस्त दी है और वो किस्त माफ करने की बात ये पहले भी आई थी, परंतु इनका स्वाभिमान जिंदा रहे। इनको अन्य जो सरकार की सुविधाएं हैं वो लाभ देंगे, परंतु मुख्यमंत्री जी एक बात कहते हैं कि इन लोगों का स्वाभिमान जिंदा रहे, इनके बच्चों को, इनके आने वाली पीढ़ियों को ये न कहे कि ये विस्थापित लोग हैं, विस्थापित लोग हैं। ऐसा नहीं, सरकार इनका स्वाभिमान जिंदा रखने के लिए इनको, ताकि सरकार के पास बेनिफिट देने के और बहुत से रास्ते हैं, इसलिए किस्त तो इनसे लेंगे। अब प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ है वो उनको दे रहे हैं, इनको प्लाट आवंटन हो जाएंगे। उसके बाद इनके मकान बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें पूरा सहयोग सरकार अपने तरीके से करेगी। बेटी साहब, ये कब तक पूरा हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, और जिस तरह से और फैसिलिटीज की बात है, हॉस्पिटल है या पार्क? हाँ, मैं बता रहा हूँ, उस समय एक छोटी सी कमी रह गई थी कहीं ना कहीं कागजों में। तो इनके लिए जो अन्य सुविधाएं गांव जो बसता है उसके लिए, जैसे कि नगर खेड़ा है, कोई शिवालय है या मंदिर है, जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, आस्था करते हैं, उसके बाद उनका आंगनबाड़ी के लिए स्पेस है, उसके बाद उनके लिए कोई प्राइमरी स्कूल है या कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, तो वो सारी चीज़ों के लिए एक अलग से 2 एकड़ की और प्रोविजन चला हुआ है और वो फाइल लगभग काफ़ी आगे तक पहुंच गई है और मैं जाके चंडीगढ़ में क्लियर करके वो अन्य सुविधाओं की चीज़ें भी वो उसको और इसमें इन्वॉल्व कर देंगे। वो इनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अभी वहाँ पर एट दैट टाइम वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर कंप्लीट हो गया है, सड़कें गलियाँ बन गई हैं, इनकी स्ट्रीट गर्ल्स बनेंगी और उसके बाद पीने के पानी की और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को वहाँ मैं जा रहा हूँ। विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने कहा कि मिर्चपुर के प्रभावित परिवारों की पीड़ा को केवल भाजपा सरकार ने ही समझा है और उनके पुनर्वास का काम किया है। ढंडूर के दीनदयालपुरम में कुल 258 प्लाट काटे गए हैं, जिनमें से अभी 102 प्लॉट आवंटित किए गए हैं, बाकी भी जल्द आवंटित कर दिए जाएंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर, तो उन्होंने, क्योंकि उस समय भी ये मामला बहुत बड़ा था और माननीय कृष्ण बेदी जी भी वहाँ मौके पे गए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहाँ गए थे सारे। मैं स्वयं भी जाकर के उस टाइम पे उस दर्द को देख करके आया था कि किस तरीके से उन लोगों के साथ किस तरीके की उन्होंने पीड़ा झेलने का काम किया था। तो उसको देखते हुए अभी ढंडूर गांव के अंदर 8 एकड़ 4 कनाल और 2 मरले ज़मीन के अंदर टोटल 258 प्लॉट उसके अंदर काटे गए हैं।
जिसमें 102 प्लाट आज रेडी है पोजीशन देने के लिए। आज पोजीशन दे रहे हैं, अभी कृष्ण बेदी जी प्रशासन के लोग वहाँ जाएंगे और उन लोगों को देंगे। और टोटल जो है वो 258 प्लॉट उनको जो है वो दिए जाएंगे। और मैं इसके लिए उनके लिए पूरी वहाँ तैयारी हो गई है। पूरा जो सुख सुविधाएं वहाँ है, चाहे वो पानी की बात है, चाहे वहाँ की गलियों की बात है, चाहे कम्युनिटी सेंटर की बात है, पूरा उसको सुसज्जित करके सेक्टर की तरह से और उनको तैयार करके आज जो है वो उनको पोजीशन दे रहे हैं। और इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कि जिस तरीके का नाम उस कॉलोनी का रखा गया है पंडित दीनदयालपुरा, और जो भारतीय जनता पार्टी जो है वो उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर, यानी अंतिम व्यक्ति तक उनका जो है सरकारी सेवाओं का लाभ पहुंचे। क्योंकि जब तक समाज के सभी वर्गों का उत्थान नहीं होगा तब तक कोई भी प्रदेश देश जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। उसी दिशा के अंदर आज चाहे कोई भी सरकारी स्कीमें हैं, अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, इसके लिए गांव-गांव के अंदर चाहे हर चीज़ की व्यवस्था जो की गई है उसी के तहत आज इनको सब कुछ प्लॉट आवंटित किया गया है। वहीं सरकार की इस योजना के बाद पुनर्वास के लिए हिसार शहर के पास के गांव में प्लाट मिलने से मिर्चपुर छोड़कर आए परिवार काफी खुश हैं। उनका कहना है कि अब उन्हें अपनी छत के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। 30 अप्रैल 2010 को गांव मिर्चपुर के पीड़ित परिवार यहां से उजड़ कर नडूर में बसाने का काम इस सरकार मनोहर सरकार ने किया है। हम उस सरकार से संतुष्ट हैं और 258 परिवारों को वहां पर प्लाट अलाट किए गए हैं। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए का कम्युनिटी सेंटर वही उसी डंडूर में बनाया गया है, वो भी सरकार द्वारा बनाया गया है। 4.5 करोड़ रुपया सरकार अब तक इंफ्रास्ट्रक्चर में गली और नालियों के लिए लगा चुकी है। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कृष्ण बेदी जी की ड्यूटी लगाई है कि वहाँ पर जा करके प्लाटों को विधिवत रूप से कानूनी हक इन पीड़ित परिवारों को दिया जाए। और हम सरकार की इस कार्रवाई से, इस एक्शन से बहुत खुश हैं। बहुत दिक्कत तो आती है जी, अच्छे काम में कोई दिक्कत तो आई है। फिर बेदी जी हमारे कृष्ण बेदी मंत्री थे, उस टाइम 2017 में दोबारा फिर झगड़ा हो गया था। उस टाइम में कोई बच्चा का फिर झगड़ा हो गया था, लेकिन इनकी हमारी अरदास सुनी, मुख्यमंत्री ने सुनी। 10 साल संघर्ष तो कर रहे थे, लेकिन ये बेदी जी ने हमारे प्राण जाए वचन ना जाए, लेकिन पूरा काम किया हमारे साथ, हमारा वचन निभाया। कितने प्लाट हैं वहाँ पर और कितना कॉलोनी डेवलप हो चुकी है? वहाँ जी 258 प्लाट है। हमने किस्त भी भर दी, कुछ लोगों ने, आधे लोगों ने किस्त भर दी है, भरने लग रही है। तो क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है यहाँ? बिजली पानी की कोई मतलब कनेक्शन मिल जाएंगे, जगह मतलब नहीं मिले है, बाकी हमने मांग रख रखी सर। तो उसके लिए कितना पैसा आपको देना पड़ा किस्तों पे या कैसे? हमने मतलब जैसे 820 है 85 गज के, जैसे 150 गज का है, 125 गज का, जितने प्लाट था इतने किस्त बढ़ गई। तो कितने का पड़ा एक प्लाट? 100 गज का? 100 गज का 185 गज का प्लाट पड़ेगा जी 20 साल में, मतलब 1750 रुपये गज है, लेकिन पड़ेगा जी वो 20 साल की किस्त में पड़ेगा जी 1.5 लाख का पड़ेगा। बहुत ही अच्छा काम है, बहुत शहर के नज़दीक तो बहुत महंगी। हाँ, मिर्चपुर में रहते थे, फिर यहाँ चले आए थे हिसार के अंदर। ठीक है, हिसार के अंदर चले आए थे, किसी ने उस सरकार में तो कोई सुनाई नहीं हुई थी। तो फिर ये जो कृष्ण बेदी जी है, इन्होंने ये ऐश करी है, तो हम इसमें बहुत खुश था। जो बदला जी ने कह दिया वो सही है। मिर्चपुर से कितना वक्त हो गया? हमने 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। तो 10 साल के बाद अब जाके आपको मकान वगैरह मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा जी, बहुत खुश था जी, हमें मकान मिल गया। मैं मिर्चपुर से हूँ और हमारे जितने भी पीड़ित हैं, अब जितनी किस्तें बढ़ दी हैं इंस्टॉलमेंट अब हमारे को कब्जा देंगे, तो बाकी किस्तें के बारे में हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि बाकी किस्तें भरने में सब असमर्थ हैं, इनके पास इतना रोजगार नहीं है और ये माफ़ कर दी जाए किसी भी तरीके से। तो ये इनको कुछ देंगे ऐसा लिख के या कुछ बोलेंगे इनसे, क्योंकि आपके साथ जा रहे हैं? ये हमने रिक्वेस्ट उनको कर दिया है और लिख के भी दे दिया। बता दें कि वर्ष 2010 में मिर्चपुर गांव में दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी के बाद काफी बवाल हुआ था। एक समुदाय की भीड़ ने दूसरे समुदाय की बस्ती को आग के हवाले कर दिया था। इसमें एक बुजुर्ग व उसकी 19 वर्षीय विकलांग लड़की की जलकर मृत्यु हो गई थी। ये पूरा मामला राष्ट्रीय स्तर पर उछला था और तब कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भी मिर्चपुर पहुंचे थे।
इस कांड के बाद पीड़ित समुदाय ने मिर्चपुर गांव छोड़ दिया था। अब भाजपा सरकार ने उनके पुनर्वास की योजना को अमली जामा पहनाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।